हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर है। वैसे तो लोग कहते हैं कि ईगो इज़ नेगेटिव और सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ पॉजिटिव। इन दोनों, एक ईगो होता है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इन दोनों के बीच में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। यह तो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत हल्की सी लाइन होती है। कब आपका ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल जाता है और कब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जब आपको अपना अपमान महसूस होने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अंदर ईगो ने जन्म ले लिया या अभिमान ने जन्म ले लिया। आजकल के लोगों ने इस अभिमान का नाम सेल्फ रिस्पेक्ट दे दिया। जो जितना बड़ा अभिमानी होगा उसके अंदर अपमान की भावना उतनी ज़्यादा भरी रहेगी। जिस व्यक्ति के अंदर मैं की भावना आ जाती है उसके अंदर ईगो आ जाता है। मैं की भावना को ईगो कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर अगर ये भावना आ जाती है तो उसके पीछे शांति, गुस्सा, क्रोध उसके अंदर भर जाता है। अक्सर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारा रिस्पेक्ट करे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके प्रोफेशनल रिलेशन वाले हों, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिस्पेक्ट करें। हर किसी को आपका विचार और आपका व्यवहार पसंद आए ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग को आपका विचार भी पसंद होगा और आपका व्यवहार भी पसंद होगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और कुछ लोग वहीं पे ऐसे होंगे जिनको आपका ना तो विचार पसंद आता है ना आपका व्यवहार पसंद आता है, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, नहीं आपका विचार नहीं पसंद करते हैं, वो आपका रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी पद पे हों, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो, अगर उन्हें आपका कोई चीज़ नहीं उन्हें पसंद आता है तो वो आपका रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। जिसको आपका विचार, व्यवहार पसंद आता है वही आपकी रिस्पेक्ट करता है। और इंसान क्या सोचता है? इंसान ये सोचता है कि सभी हमारी रिस्पेक्ट करें। ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि वो आदमी हमको ऐसा सोचता है। वहाँ पे आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करते हैं तो आपको किसी की रिस्पेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, जो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करता है, उसे किसी के कुछ कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई कभी भी आकर कुछ भी कह दे और आप चुप रहें। सेल्फ रिस्पेक्ट का ये मतलब होता है कि आप बिना डिस्टर्ब हुए अपनी बात आप किसी से कह दें और आपको गुस्सा ना आए और वो स्टेबल रह सके, और वो अपनी बात जो है बिना झिझक के, बिना अपमान महसूस किए वो अपनी बात को कह सके। और मेरी नज़र में तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यही होता है कि जिसमें अभिमान ना हो। जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं होगा तो उसे अपमान महसूस ही नहीं होगा, फिर उसे किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले वो उस अगले की बात को सुनेगा, समझेगा, फिर उसे लगेगा कि ये जो व्यक्ति बात कह रहा है वो मेरे बारे में एक ओपिनियन रखता है। तो जब जो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट करेगा तब वो उसके अंदर कोई अभिमान नहीं आएगा और वो किसी की बात को समझ सकेगा बिना गुस्सा किए। जब आप किसी की बातों को समझते हैं, सुनते हैं,
तो तब जाके आप कहीं अगले व्यक्ति को आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है आपके बारे में, क्या सोचता है वो आपके बारे में। कहने का मतलब ये है कि आप तब जाके सामने वाले व्यक्ति को समझ सकेंगे। आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित ना समझें। दोस्तों, आपको अपनी नज़र में ऊंचा उठना चाहिए, जो सही मायने में यही आत्मसम्मान है। अक्सर लोग जो हैं दूसरों के कहने सुनने में ही रह जाते हैं, कभी ये नहीं सोच पाते कि हम क्या हैं, हमारा आत्मसम्मान क्या है। हमें अपनी नज़रों में ऊंचा उठना चाहिए। ये सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है खुद के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हमेशा एक बात याद रखिए, अभिमान जिस भी व्यक्ति के अंदर है उसे कभी वो ऊपर नहीं उठने देता और स्वाभिमान नीचे झुकने नहीं देता।